Hello students, good morning. Today we shall start your another story, that is Princess September. In this video we shall see some of the parts of the story Princess September. So Princess September, like each one of her numerous sisters, receives the gift of a parrot in a golden cage on her father's birthday. तो प्रिंसेस सेप्टेम्बर एक प्रिंसेस का नाम है. वो भी अपने बाकी सिस्टर्स की तरह अपने फादर्स के बर्थडे पर एक गिफ्ट मिलता है उसको भी. द पैरट डाइज एंड बाय चांस ए सिंगिंग बर्ड कम्स इन इट्स प्लेस. लेकिन वो पैरट मर जाता है और उसके जगह पर एक सिंगिंग बर्ड आता है. द प्रिंसेस शोज ऑफ हर पेट टू द सिस्टर्स हु एडवाइज हर टू पुट इट इन ए कैच. तो उसके सिस्टर्स उसको एडवाइस करते हैं कि उसको भी केज पर रखें. The king and queen of Siam had many daughters, and the queen said that it confused her to have to remember so many names. तो सियाम के राजा और रानी के बहुत सारी लड़कियां थी, बेटियां थी, और रानी ने उनको उनके नाम से कंफ्यूज हो रहे थे रानी. इसीलिए उन्होंने क्या किया. One day the king decided to call them January, February, March, though of course in Siamese. तो सियामीज़ लैंग्वेज में उनको जनवरी फरवरी का नाम देने का सोचा राजा ने. टिल ही केम टू द यंगेस्ट हुम ही कॉल्ड सेप्टेम्बर. जो यंगेस्ट डॉटर थी उनकी, उसका नाम था सेप्टेम्बर. द किंग ऑफ सियाम हैड ए पेक्यूलियर हैबिट. पेक्यूलियर मतलब स्ट्रेंज हैबिट था उनका. एक हैबिट था जो कि बहुत स्ट्रेंज था. इंस्टेड ऑफ रिसीविंग गिफ्ट्स ऑन हिज बर्थडे ही गेव देम. वो क्या करते थे, अपने बर्थडे पर वो खुद गिफ्ट्स नहीं लेते थे, वो बर्थडे पर दूसरों को गिफ्ट बांटते थे. वन ईयर ऑन हिज बर्थडे नॉट हैविंग एनीथिंग एल्स हैंडी मतलब इमीडिएटली अवेलेबल, उनके पास कुछ अवेलेबल ना होने की वजह से उन्होंने क्या किया कि अपने डॉटर्स को गोल्डन केज में एक पैरट, एक ग्रीन पैरट उन्होंने गिफ्ट किया गोल्डन केज में. The princesses were very proud of their parrots and they spent an hour every day in teaching them to talk. जो princesses थी बहुत प्राउड फील करते थे अपने पैरट्स पर, और हर दिन 1 घंटा उसको बातें करना सिखाते थे वो लोग. Presently all the parrots could say God save the king, and some of them could say pretty Polly in no less than 7 Oriental languages. जो पैरट्स थी वो कुछ बोलती थी कि गॉड सेव द किंग, कुछ बोलती थी प्रिटी पोली, और 7 ओरिएंटल लैंग्वेजेस में वो बात कर सकती थी. ओरिएंटल मतलब ऑफ द ईस्ट, पूरब के देशों के लैंग्वेजेस में वो पैरट्स बातें कर सकती थी. But one day when Princess September went to say good morning to her parrot, she found it lying dead at the bottom of its golden cage. लेकिन एक दिन क्या हुआ, जब प्रिंसेस सेप्टेम्बर अपने पैरट को गुड मॉर्निंग विश करने जा रही थी, तभी उसने देखा कि वो केज के नीचे वो मरी हुई पड़ी है. सी बर्स्ट इनटू ए फ्लड ऑफ टीयर्स. वो बहुत ज़ोर से रोने लगी. एंड नथिंग दैट हर मेड्स ऑफ ऑनर कुड से कम्फर्टेड हर. कुछ भी बातें उसको समझाने को नहीं समझ रही थी वो. She cried so much that the maids of honor, not knowing what to do, told the queen, and the queen said it was stuff and nonsense, and the child had better go to bed without any supper. जो मेड्स थी, जो काम उनकी सेवा में लगी थी, वो जाके रानी को बताई कि आपकी बेटी बहुत रो रही हैं. तो रानी ने बोला ये क्या है, ये नॉनसेंस है, उसको जाके सोने के लिए बोलो. The maids of honor wanted to go to a party, so they put Princess September to bed as quickly as they could and left her by herself. उसको बिना खाना दिए जो मेड थी उनको उसने सुला दिया प्रिंसेस सेप्टेम्बर को और वो चली गई, उसको पार्टी में अटेंड करना था. And while she lay in her bed crying still even though she felt rather hungry, और जब वो रो रही थी और अपने बेड पर पड़ी हुई थी, उसको हंग्री फील हुआ, उसको भूख लगी. सी सॉ ए लिटिल बर्ड हॉप इनटू हर रूम. उसने देखा कि एक छोटे से बर्ड हॉप करते हुए, मतलब दोनों पैर से ऐसे आ रही थी. सी वाइप्ड हर टीयर्स एंड सैट अप.
Then the little bird began to sing, and he sang a beautiful song all about the lake and the king's garden, and the willow trees that looked at themselves, and the still water, and the goldfish that glided in and out of the branches that were reflected in it. So जो बर्ड आई उसके पास प्रिंसेस सेप्टेम्बर के पास, सो वो बहुत अच्छी तरह से गीत गा रही थी, बहुत सुंदर गीत, किंग के गार्डन के बारे में, विलो ट्रीज़ के बारे में और पानी के बारे में, गोल्ड फिश के बारे में वो गीत गा रही थी. When he had finished, the princess was not crying anymore. और जब उसने जब गाना ख़त्म किया तो प्रिंसेस ने अपना रोना बंद कर दिया. And she quite forgot that she had had no supper. That was a very nice song, she said. वो भूल भी गई कि उसने खाना नहीं खाया था और बहुत अच्छा गाना था, ऐसा उसने बोला. द लिटिल बर्ड गेव हर ए बाव. वुड यू केयर टू हैव मी इन द प्लेस ऑफ योर पैरट? क्या आप मुझे अपने पैरट की जगह पर रखना पसंद करेंगी? उस बर्ड ने बोला. इट्स ट्रू दैट आई एम नॉट सो प्रिटी टू लुक एट. ये सच है कि मैं बहुत सुंदर नहीं दिखता दिखने के लिए, बट ऑन द अदर हैंड आई हैव ए मच बेटर वॉइस. लेकिन उसकी जगह पर मेरा वॉइस बहुत अच्छा है, मैं बहुत अच्छा गीत गाती हूँ. प्रिंसेस सेप्टेम्बर क्लैप्ड हर हैंड्स विद डिलाइट, एंड देन द लिटिल बर्ड हॉप्ड ऑन टू द एंड ऑफ हर बेड एंड सैंग हर टू स्लीप. सो प्रिंसेस सेप्टेम्बर अपने हाथ में ताली मारती हैं, खुश हो जाती हैं वो, और वो बर्ड उनके बेड के पास आके उनको गाना गा के सुलाती है. When she awoke next day, the little bird was still there, and as she opened her eyes, he said good morning. जब वो अपनी आंखें खोलती है सुबह, वो बर्ड बोलती है गुड मॉर्निंग. द मेड्स ऑफ ऑनर बर्ड इन हर ब्रेकफास्ट. उसके लिए ब्रेकफास्ट लेके आते हैं उसके जो मेड्स होते हैं. He ate rice out of her hand, and he had his bath in her saucer. वो खाना खाती है, saucer में बात करती है. He began to sing again so beautifully that the maids of honor were quite surprised. वो इतना सुंदर गाना गाती है वो बर्ड कि वो maids of honor भी surprised हो जाते हैं. For they had never heard anything like it, and the Princess September was very proud and happy. उसका गाना सुन के वो बहुत सरप्राइज्ड हो जाते हैं और प्रिंसेस सेप्टेम्बर भी बहुत खुश हो जाती है और प्राउड फील करती है. नाउ आई वांट टू शो यू टू माई 8 सिस्टर. अभी मैं तुम्हें अपने सिस्टर्स को दिखाना चाहती हूँ. शी स्ट्रेच्ड आउट द फर्स्ट फिंगर ऑफ हर राइट हैंड so that it served as a perch, and the little bird flew down and sat on it. So अपनी अंगूठा दिखाती है और बर्ड वहाँ पर आ जाती है बैठने के लिए. Then followed by her maids of honor, she went through the palace and called on each of the princesses. वो पैलेस में आती है और अपने हर एल्डर सिस्टर को बुलाती है. And for each of them the little bird sang a different song. और हर किसी के लिए वो लिटिल बर्ड दूसरा गाना गाती है. But the parrots could only say God save the king and pretty Polly. लेकिन जो पैरट्स थे वो सिर्फ God save the king और pretty Polly ही बोल पाते थे. At last she showed the little bird to the king and the queen. They were surprised and delighted. राजा और रानी को भी ले जाकर उस बर्ड को दिखाती है प्रिंसेस, और वो भी बहुत खुश हो जाते हैं. I knew I was right to send you to bed without any supper, said the queen. मैं सही थी कि मैं तुम्हें बिना खाना खिलाए ही बेड के लिए भेज दिया. This bird sings much better than the parrots. पैरट्स से बहुत अच्छा गाना गा रही है ये बर्ड. I should have thought you got quite tired of hearing people say God save the king, said the queen. I cannot think why those girls wanted to teach their parrots to say it too. So वो राजा को बोल रही है कि मुझे लगता है कि आप बोर हो चुके होंगे, टायर्ड हो चुके होंगे ये सुनते सुनते कि गॉड सेव द किंग, और मुझे पता नहीं कि ये लड़कियां, ये बेटियां क्यों पैरट्स को ये ही बातें ही सिखा रही हैं. The sentiment is admirable, said the king, and I never mind how often I hear it. Sentiment, जो इनके जो फीलिंग्स हैं, इनकी जो इमोशंस हैं, जिस इमोशन से वो सिखा रही हैं पैरट्स को, मुझे वो पसंद है, उसकी मैं प्रशंसा करता हूँ और मैं उसको बुरा नहीं मानता. बार बार भी मैं उसको सुनने के बाद भी मुझे बुरा नहीं लगता. बट आई डू गेट टायर्ड ऑफ हियरिंग दोज पैरट्स से प्रिटी पोली. लेकिन जो प्रिटी पोली बोलते रहते हैं उसको सुनते सुनते मैं बहुत बोर हो चुका हूँ. दे से इट इन 7 different languages, said the princesses. वो 7 डिफरेंट लैंग्वेजेस में ऐसा बोल रहे हैं.
आई डेयर से दे डू। हाँ, मुझे पता है कि वो 7 लैंग्वेजेस में बोलते हैं, बट रिमाइंड्स मी टू मच ऑफ माई काउंसलर्स। लेकिन ये जो प्रिटी पोली वर्ड है, ये मुझे काउंसलर्स के याद दिलाता है। काउंसलर्स कौन होते हैं कि राजा के दरबार में जो लोग होते हैं, जो राजा को बहुत सारी सलाह देते हैं, उनको काउंसलर्स होते हैं। They say the same thing in 7 different ways and it never means anything in any way they say it. So जो काउंसलर्स हैं वो भी 7 डिफरेंट लैंग्वेजेस में एक ही बात बोलते हैं और उसका कोई दूसरा मीनिंग नहीं होता है। सो इसीलिए मुझे इन वर्ड्स की प्रिटी पोली बोलना अच्छा नहीं लगता है। मैं इसको सुन के टायर्ड हो चुका हूँ। Okay student, we shall see the next part in the next video. Thanks for watching. Bye.